प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जुलाई शनिवार, पहला पाठ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 पद संज्ञाएँ 1 से 5 तक और 15 से 29 तक। इसहाक बुढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमज़ोर हो गई कि वह देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसहाक ने कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, न जाने कब तक जीवित रहूँगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकश और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रिबेका इसहाक और उसके पुत्र एसाव की बातचीत सुन रही थी। रिबेका ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तम वस्त्र जो घर में उसके पास थे ले लिए और अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहनाए। उसने उसके हाथ और चिकनी गर्दन पर बकरी का चमटा पहना दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाया भोजन और रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दिया। उसने अपने पिता इसहाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूँ। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपा करके आइए, बैठकर मेरी शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमको कैसे ये इतने जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, ये प्रभु आपके ईश्वर की कृपा है। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ। मैं टटोल कर जान लेना चाहता हूँ कि तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास आया। इसने उसे टटोल कर कहा, आवाज़ तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के हैं। वह याकूब को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के हाथों की तरह रोएदार थे, और इसलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ। तब इसहाक ने कहा, मुझे अपने शिकार लेकर खिलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसहाक खाने लगा। इसके बाद अपने अंगूरी लाकर इसहाक को पिलाई। तब उसके पिता इसहाक ने कहा, बेटा, आओ और मुझे चुंबन दो। उसने अपने पिता के पास आकर उसका चुंबन किया। इसहाक को उसके वस्त्र की गंध मिला और उसने यह कहते हुए उसे आशीर्वाद दिया,
ओ मेरे पुत्र का गंध उस भूमि की गंध जैसी है जिसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओस, उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करे, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुके। तुम अपने भाई के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करे। जो तुमको अभिशाप दे वह अभिशप्त हो, और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। ये प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्याएं 14 से लेकर 17 तक। योहन के शिष्य यीशु के पास आए और ये बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम के मेरे प्रिय श्रोताओं, एक कहावत है कि परमेश्वर के पास ऐसी क्षमता है कि वो टेढ़ी लकीरों पर सीधे लिख सकता है। आज के पहले पाठ में हम यही बात देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के 27वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि इसहाक अपनी वृद्धावस्था में अपने पुत्र एसाव को आशीष देना चाहता है। इसहाक की पत्नी रिबेका ने जुड़वे बच्चों को जन्म दिया था और उनका नाम है एसाव और याकूब। जन्म लेते समय माँ के कोख से आगे निकलने वाले एसाव की एड़ी को याकूब ने कसकर पकड़ लिया था, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। एसाव बड़े होने के बाद बड़े अच्छे कुशल शिकारी बने और खाना भी बहुत बढ़िया पकाते थे। इसलिए इसहाक अपने बड़े पुत्र एसाव के प्रति ज़्यादा अपना प्यार जताता है और उसे बहुत चाहता है, जबकि याकूब अपनी माँ की तरह घर में ही अपने तंबुओं में ही रहा करता था। इसलिए शायद माँ उसे बहुत चाहती थी। रिबेका याकूब से ज़्यादा प्यार करती थी। एसाव के बारे में बताया जाता है कि एक कटोरी दाल के लिए जब वो भूखा प्यासा होकर शिकार करने के बाद जब घर लौटा, तब उसने देखा कि उसका भाई याकूब रोटी खा रहा है, दाल पी रहा है, तो उसने अपने पहलौठे होने के अधिकार को, विरासत पर अपने अधिकार को अपने छोटे भाई के हाथों में बेच दिया और उस तरह दाल के लिए अपनी भूख मिटाई। बुढ़ापे में आज जैसे पाठ हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि मरने से पहले इसहाक अपने प्रिय पुत्र एसाव के हाथों शिकार किया हुआ भोजन चाहता है और उसके द्वारा पकाया गया भोजन की मांग करता है, जबकि याकूब ने अपनी माँ के सहयोग से इसहाक को धोखा दिया और उसने एसाव को भी धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया। और आशीष मिलती है
याकूब को। कौन आशीष के सच्चे हकदार है? कौन आशीष का लायक था? कौन मुक्तिदाता यीशु के पूर्वज बनने का योग्य था? दोनों बराबर अयोग्य थे। दोनों के अंदर वो योग्यता नहीं थी, लेकिन याकूब ही योग्य समझा गया ईश्वर की दृष्टि में। रोमियों के नाम पौलुस के पत्र के 10वें अध्याय के 10 से लेकर 13वें तक पद में हम पढ़ते हैं। पौलुस लिखते हैं, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वो उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर का निर्णय, ईश्वर का फैसला वो मनुष्य के चयन, मनुष्य के फैसले, मनुष्य के इच्छाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के स्वयं के निर्णय पर आधारित है, ईश्वर की कृपा पर आधारित है। इसे हम कृपा कहते हैं। और हम में से कोई भी ईश्वर की कृपा के योग्य नहीं है, लेकिन ईश्वर अपनी कृपा अपनी इच्छा के अनुसार हमें देते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र के 15वें अध्याय में इसके बारे में पौलुस कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वो व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है, मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। पहले पौलुस कहते हैं मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया है, फिर उसे सुधार देते हैं और कहते हैं मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है उस कृपा ने परिश्रम किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस सत्य को हमें समझने की ज़रूरत है। हमें ईश्वर की कृपा की ज़रूरत है और ईश्वर की कृपा को हमारे अंदर विद्यमान रखने की आवश्यकता है। पौलुस कहते हैं अपने दूसरे पत्र में, कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के 12वें अध्याय के 9वें पद पर लिखा है, प्रभु ने मुझसे कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। कृपा हमें मिलती है हमारी दुर्बलता में, कृपा हमें मिलती है हमारे पापपूर्ण स्थिति में, बशर्ते हम पाप के बारे में अवगत हो जाएं, पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें और उस कृपा के लायक अपने आप को बनाएं। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया था। उसके बाद 20 वर्षों के प्रवास के बाद अपने मामा के द्वारा निर्दयता के साथ बार बार धोखा खाने के बाद वो वापस अपने भाई से मिलने के लिए, अपने बड़े भाई एसाव से मिलने के लिए वो आते हैं। अपने 2 लश्करों के साथ, अपनी 2 बीवियों के साथ वो वापस कनान देश में आ जाता है और अपने भाई से मुलाकात के पूर्व वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना करता है। उत्पत्ति ग्रंथ के 32वें अध्याय के 10 से लेकर आगे तक हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं। प्रभु मेरे पुरखे इब्राहिम के ईश्वर और मेरे पिता इसहाक के ईश्वर, तूने मुझसे कहा था कि तुम अपने कुटुंबियों के पास लौट जाओ, मैं तुम्हारी भलाई करूँगा। तूने अपने इस दास के प्रति जो कृपा और सत्य प्रतिज्ञता का व्यवहार किया उसके योग्य मैं नहीं हूँ,
क्योंकि मैं तो केवल अपना एक डंडा लेकर यरदन नदी के पार गया था और अब इन 2 दलों का स्वामी बन गया हूं। और उसके अंदर डर था, याकूब के अंदर डर था कि उसका भाई एसाव उसे कैसे स्वीकार करेगा। लेकिन हम उत्पत्ति ग्रंथ के आगे के अध्यायों में पढ़ते हैं कि एसाव ने अपने भाई को, अपने भाई की पत्नियों को, उन 2 बड़े दलों को, सबको स्वीकार किया, सबका स्वागत किया, बड़ी गर्मजोशी के साथ उसने स्वीकार किया। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामुदायिक जीवन में मेल मिलाप, क्षमा, प्रेम, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सांसारिक वस्तुएं हमारे पास जितनी भी हो, हमारे पास जितनी भी सुख समृद्धि की चीज़ें हों, लेकिन हमें चाहिए ईश्वर की कृपा और साथ साथ क्षमा, मेल मिलाप, भाईचारा। जिस तरह का भाईचारा और मेल मिलाप याकूब और एसाव के बीच में हुआ था। जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा, ईश्वर टेढ़े लकीरों पर कार्य करता, लिखता है। ईश्वर टेढ़े लकीरों पर कृपा और आशीष की, कृपाओं की बातें लिखता है। चाहे हम योग्य हो या अयोग्य, हम कृपा पाने के लिए अपने दिल को खोल कर रखें। इन दिनों मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर हम सभी चिंतित हैं और हम सभी व्यथित हैं। कितने लोगों की और कितने विश्वासियों की हत्याएं हुई हैं, वे सभी विस्थापित हुए हैं और सताव, उत्पीड़न, विस्थापन और क्रूर हिंसा, इन सब के बीच में भी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम ईश्वर की दुहाई करें और ईश्वरीय कृपा के लिए हम दुहाई करें। और सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वरीय कृपा। उस कृपा में बने रहने के लिए हमारे उन पीड़ित लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और अपने लिए भी प्रार्थना करें। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु और योहन बपतिस्ता के शिष्यों के बीच में उपवास पर चर्चा होती है और वे योहन के शिष्य, जिनमें कुछ फरीसी भी थे, यीशु के पास आकर ये सवाल पूछते हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने जो दृष्टांत सुनाया था, एक फरीसी और एक नाकेदार दोनों मंदिर में जाकर प्रार्थना करने की बात, और उनमें वो फरीसी, यीशु के उस दृष्टांत में वो फरीसी ये दावा करता है कि सप्ताह में मैं 2 बार उपवास करता हूँ। उसका मतलब फरीसी लोग लगातार उपवास करते थे और धार्मिक व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपवास करें। ऐसी परिस्थिति में यीशु के शिष्य क्यों उपवास नहीं करते? 40 काल के हमारे कैथोलिक धर्म विधि में जो अवतरणिका है, उसमें लिखा हुआ है कि उपवास करने के 8 लाभ हैं। सबसे पहले, उपवास हमारे मन और हृदय को नवीकृत करता है। उपवास हमें शक्ति देता है और हमारे हृदय को शुद्ध करता है। उपवास के द्वारा हमें अपनी इच्छाओं पर संयम रखने की क्षमता मिलती है और पूरी स्वतंत्रता के साथ ईश्वर की सेवा करने की शिक्षा हमें उपवास के द्वारा मिलती है। अपनी संतृप्ति के अलावा अन्य मूल्यों की इच्छा रखने की प्रेरणा हमें उपवास के द्वारा मिलती है और उपवास के द्वारा हम अपने भोजन को त्याग करके किसी भूखे व्यक्ति को भोजन खिला सकते हैं और ऐसा अवसर हमें मिलता है। और अपनी गलतियों को सुधार कर अपने गुनाहों के लिए प्रायश्चित करते हुए ईश्वर की ओर अपने हृदय को उठाने का अवसर उपवास हमें देता है। और आखिरी, आत्मत्याग में
ईश्वर के प्रति आभारी बने रहने, ईश्वर को धन्यवाद देने की ताकत हमें उपवास के द्वारा मिलता है। इन सारे कारणों, इन सारे लाभों के बावजूद यीशु इन सब का नज़रअंदाज करते हैं। यीशु कहते हैं कि जब तक वो संसार में हैं उनके शिष्यों को उपवास करने की ज़रूरत नहीं। संसार में यीशु के दिन, यीशु का समय विवाह के दिन जैसा है, बारात जैसा है, और कलीसिया दुल्हन है, दूल्हा यीशु के द्वारा चुनी हुई दुल्हन। नबी आमोस और होशिया ने इस रूपक का, विवाह के रूपक का और दुल्हन के रूपक का बहुत उपयोग किया, और उसके बाद से जितने भी नबी हुए उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस तस्वीर को खड़ा किया कि ईश्वर की प्रजा उसकी दुल्हन है और ईश्वर दूल्हा है, परमेश्वर दूल्हा है और हम सभी उसकी दुल्हन हैं। तो हम सभी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा उसकी दुल्हन हैं। तो उपवास का मतलब प्रायश्चित नहीं, उपवास कोई बलि नहीं है, उपवास कोई बड़ा त्याग नहीं है। उपवास का अपना महत्व तो है, लेकिन जब तक हम यीशु के संग है, हम यीशु से जुड़े हैं, तब तक हमें अपने पापों पर शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुशी मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यीशु के साथ, अपने दूल्हे के साथ जुड़े हुए, हम बारात के सहभागी हैं। बारातियों की तरह हमें नाचने की ज़रूरत है। सवाल यह है कि क्या हम उस स्थिति में पहुँचे हैं? हम यीशु के साथ उस तरह का जुड़ाव अनुभव करते हैं? यीशु के पास पहुंचने के लिए, यीशु के साथ एक बनने के लिए, यीशु के साथ दुल्हा दुल्हन के जैसे संबंध की स्थिति में पहुंचने के लिए हमें उपवास करना होगा, ताकि हम भी उस स्थिति में पहुंचकर बारातियों की तरह नाचे गाएं, खुशी मनाएं। आज के सुसमाचार में यीशु हमसे कहते हैं, पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, और उसी तरह पुरानी मशकों में नई अंगुरी नहीं भरा जाता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस उपदेश के द्वारा यीशु हमसे चाहते हैं कि हम पूरी तरह से नए बने, हम पूरी तरह से नवीकृत हो जाएं, नई सोच रखें, नए विचार रखें, हमारे हृदय में नई स्फूर्ति हो। हम नए तभी बनेंगे जब ईश्वर की कृपा के लायक बनेंगे, ईश्वर की कृपा हमारे अंदर विद्यमान हो। बस पौलुस की तरह हम कहें कि मुझे बस तेरी कृपा की ज़रूरत है। ईश्वर के वचन हम बार बार सुने, जहाँ ईश्वर कहते हैं, मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्यारे पुत्र यीशु के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरी कृपा के लिए, जो हमें यीशु के वचनों के द्वारा यीशु के मुक्ति के कार्य, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हमें मिलती है। हम उस कृपा के लिए तुझ तेरे सम्मुख दुहाई देते हैं और उन सारे लोगों पर तेरी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं जो पीड़ा में हैं, जो उत्पीड़न और सताव के शिकार हैं, जो हिंसा के शिकार हैं। प्रभु, उन सबको तू अपने प्रेम में बनाए रख, उन सबको तू अपनी कृपाओं से भरपूर रख। हमारा समाज, हमारा देश तेरे प्रेम और तेरी कृपा में बने रहे। हर प्रकार की हिंसा, भेदभाव और अत्याचार समाप्त हो जाए। मेल मिलाप, क्षमा और भाईचारा बने रहें। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी
शाश्वत है जीवन का मन्ना है।